आज के इस वीडियो में समझने वाले कि जो अगस्त मंथ का लास्ट वीक था जहां पे निफ्टी का मंथली एक्सपायरी था, यहां पे लास्ट वीक में किस तरीके से मेरे अकाउंट में परफॉर्मेंस हुआ है, कितना कैपिटल मैंने यूज किया था, क्या रिटर्न्स मैंने बनाए हैं, आज पूरा डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले मेरे जो अगले वीडियो है इसका इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। So let's begin. तो यहाँ पे मैंने जो मेरा धन का ट्रेडिंग अकाउंट है इसको लॉगिन कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में जो अकाउंट है यहाँ पे मेरा नाम है। ओके, सो दिस इज माय ट्रेडिंग अकाउंट और यहाँ पे अभी पूरे वीक का परफॉर्मेंस हम लोग देखते हैं। तो सिंपल है, यहाँ से हम लोग जाते हैं मनी वाले ऑर्डर में और जो मनी वाला जो ऑप्शन है इसमें अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे ट्रेडर्स डायरी करके एक ऑप्शन है और अगर ये ट्रेडर्स डायरी देखोगे तो बेसिकली ये अकाउंट में मैं पहले ट्रेड नहीं करता था, सिर्फ मैं ये चार्ट्स यूज करता था। तो अभी पिछले वीक से मैंने यहाँ पे एक छोटा कैपिटल डिप्लॉय किया है अराउंड 2 लाख का और अगस्त मंथ के 26 से मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया हुआ है। टोटल इसको लास्ट वीक में जो है मैंने 5 दिन ट्रेडिंग किया है और 5 दिन में आप देख सकते हो यहाँ पे 4 डेज जो है ये प्रॉफिटेबल थे, 1 डे लॉस में था। तो चलो अब इसको आगे डिटेल में समझते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको जो लास्ट वीक था उसका पहले तो परफॉर्मेंस बता देता हूं मैं। तो यहाँ पे देखो आप जो 26 ऑफ अगस्त था यहाँ पे रफली 8000 का प्रॉफिट बुक किया है। ओके, ये नेट पी एंड एल है, यहाँ पे जो है ये ग्रॉस पी एंड एल है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इट इज आफ्टर ब्रोकरेज, तो इसलिए ये हो जाएगा नेट। ओके, तो ग्रॉस अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं तो 8000 बुक किया था मैंने 26 ऑफ अगस्त को, 27 अगस्त को 70,000 बुक किया है। उसके अगले दिन यहाँ पे एक दिन मुझे लॉस हुआ है 17,000 का और 20th ऑफ अगस्त 29 अगस्त के दिन 76,000 का प्रॉफिट है। और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था ये था 1,27,000 और अगर आप इसका रफली एक टोटल करोगे तो ये आएगा ऑलमोस्ट 2.5 लाख। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे 2 हो जाता है। पहला, यहाँ पे मेरा जो कैपिटल डिप्लॉयड था ये कितना था, और दूसरा यहाँ पे कंटिन्यूअसली आप देख सकते हो 5 ट्रेडिंग डेज में से मैं 4 डेज कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल हूं, जबकि पिछला जो वीक था ये पूरा साइडवेज था। अगर आप देखोगे तो इंडेक्स के अंदर कोई मूवमेंट नहीं था, एक बड़ा कैंडल बन रहा है मॉर्निंग में और उसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो इस यहाँ पे मैंने किस तरीके से प्रॉफिट बनाया, तो चलो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाउ मच वाज द कैपिटल डिप्लॉयड। तो यहाँ पे मैंने 2 लाख रुपए का कैपिटल डिप्लॉय किया था, जो मैंने आपको स्टार्ट में भी बोला। तो 2 लाख पे इन 1 वीक आई हैव अर्न से मोर देन 2 लाख, दैट इज 100% रिटर्न ऑन माय कैपिटल। तो चलो अभी मैं आपको मेरा स्टेटमेंट बता देता हूँ जहां पे आपको ध्यान में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे अकाउंट ग्रो हुआ और जो प्रॉफिट्स हुए उसका मैंने क्या किया। यहाँ पे अभी मैं आ चुका हूँ लेजर स्टेटमेंट पे और यहाँ पे ये अकाउंट में मैंने ट्रेडिंग करना 24 अगस्त को मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपीज आप देख सकते हो क्रेडिट है और रनिंग बैलेंस भी यहाँ पे है 2 लाख रुपीज का। इसके बाद में जो अगला ट्रेडिंग डे था 26 ऑफ अगस्त का, यहाँ पे मुझे 8000 का प्रॉफिट हुआ, इमीडिएटली इसको मैंने विड्रॉल कर लिया और इसके बाद में आप देख सकते हो वापस से जो है आपका रनिंग बैलेंस जो है अप्रॉक्स आ चुका है वापस से 2 लाख के आसपास। उसके अगले दिन जो है मुझे क्रेडिट मिला है आफ्टर ब्रोकरेज 69,000 का और यहाँ पे मैंने विड्रॉल कर लिया है 65,000। जो मेरा रनिंग बैलेंस इसके बाद था वो था 2,04,000। फिर 20th अगस्त को जो लॉस हुआ था 17,000, इसके कारण से मेरा यहाँ पे कैपिटल हो गया 1,86,000। अब हम लोग जाते हैं इसके आगे और यहाँ पे आप देख सकते हो 70,000 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, बट मंथली एक्सपायरी का तो थोड़ा कैपिटल मुझे यहाँ पे ज्यादा रखना था, तो इसके लिए मैंने यहाँ से सिर्फ विड्रॉल 20,000 ही किया और 2,37,000 का बैलेंस अभी भी मेरे अकाउंट में पड़ा है, मतलब 37,000 का प्रॉफिट अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसके बाद में अगले दिन नेट 1,19,000, देखो 2 लाख के कैपिटल पे ऑलमोस्ट 1,90,000 इन 1 सिंगल डे, दैट इज 50% ऑफ कैपिटल। और इसमें से फिर मैंने पहले विड्रॉ किया 37,000, तो आपको यहाँ पे रनिंग बैलेंस दिख रहा है 3,19,000। और लास्ट में जब यहाँ पे ये वीक पूरा क्लोज हो गया, सेटलमेंट हो गया, तो फिर आज जो है यहाँ से मैंने 1,25,000 का
कैपिटल और विड्रॉल कर लिया है, और यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हो 1,94,000 का रफली बैलेंस है। सो दैट इज 2 लाख रुपीज, मतलब 2 लाख डिप्लॉय किया 1 वीक बिफोर, आज भी 2 लाख है। विड्रॉल जितना भी पैसा है ये पूरा बैंक अकाउंट में कर लिया। अब एग्जैक्टली इसमें मैंने क्या ऐसे ट्रेड्स लिए जिससे मेरा कैपिटल लिटरली डबल हो गया इन 1 वीक। तो यहाँ पे सबसे पहले समझो, यहाँ पे मैंने स्कैल्पिंग किया हुआ है। अब स्कैल्पिंग का मेरा सेटअप क्या है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो दिया हुआ है, और डिटेल में अगले वीडियो में समझाऊंगा किस तरीके से मेरा स्कैल्पिंग का सेटअप होता है, कैसे एंट्री लेता हूँ, क्या क्वांटिटी में लेता हूँ एंड ऑल। यहाँ पे मैंने अगस्त मंथ सिलेक्ट कर लिया है मंथली में, और आप देख सकते हो ओवरऑल P&L ऑन 2 लाख कैपिटल 2,66,000, इसमें से 2.50 लाख रफली, और जो चार्जेस लगे ये अराउंड 12,000 टोटल चार्जेस मुझे लगे हुए हैं। ब्रोकरेज अराउंड 3,560 का है, तो रफली 2.5 लाख का मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। अब मेरा जो पैसा यहाँ पे पड़ा है, जो 1.95 लाख आपने देखा, ये पूरा की पूरा प्रॉफिट का पैसा है। अगर कल जाके ये पूरा लूज भी हो जाता हो तो भी मेरा कैपिटल सेफ है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे पहला जो मेरा डिसिप्लिन है वो ये कि विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब जो भी आपको प्रॉफिट्स हो रहा है ये अकाउंट में सिर्फ दिखना जरूरी नहीं है, इसका विड्रॉल होके आपके बैंक अकाउंट में भी आना जरूरी है। अगर आप ये वाला डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो होगा क्या, किसी दिन आप एग्रेसिव ट्रेड में चले जाओगे। अगर आपका लॉस चल रहा है, आप क्वांटिटी साइजिंग बढ़ा दोगे क्योंकि वहां पे कैपिटल ज्यादा रहेगा जो आपका प्रॉफिट्स का पड़ा है, हो सकता है वो ट्रेड आपके रिवर्स में चले जाए। तो मार्केट के साथ फायर फाइटिंग नहीं करना है, डिसिप्लिन रखना है। जो रोज का प्रॉफिट हो रहा है उसको विड्रॉल करो, अगर लॉस हो रहा है तो कैपिटल उतना रहने दो, उससे वापस पहले जितना कैपिटल बनाओ, ताकि जो इनिशियल विड्रॉल्स हो चुके हैं ये आपके हमेशा सेफ रहेंगे। तो ये सबसे पहला मेरा थंब रूल है कि मैं कभी भी मेरे जो प्रॉफिट्स है ये विड्रॉल कर लेता हूं। नंबर 2, मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग वाले ट्रेड्स करता हूँ, और स्कैल्पिंग के ट्रेड करने के लिए जो मेथोडोलॉजी होते हैं तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शंस किस तरीके से वर्कआउट होता है। तो यहाँ पे याद रखो, ऑप्शन के जो ग्रीक्स होते हैं इसके अंदर एज अ ऑप्शन बायर हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेल्टा। ओके, पूरा गेम आपका डेल्टा पे होता है, और इसके बाद में आपको मिलता है गैमा स्पाइक। तो एक चीज समझनी है, गैमा स्पाइक कब आएगा, तो गैमा स्पाइक सबसे ज्यादा उस दिन आता है जिस दिन उस ऑप्शन का एक्सपायरी है। मतलब अगर से मंडे के दिन बैंकेक्स का एक्सपायरी है तो यहाँ पे बैंकेक्स के अंदर आपको एक अच्छा खासा गैमा स्पाइक दिखेगा एज कंपेयर टू अदर इंडाइसेस। मतलब अगर मार्केट बढ़ेगा, से बैंकेक्स भी बढ़ रहा है, बैंक निफ्टी भी बढ़ रहा है, तो बैंक निफ्टी के भी ऑप्शन में आपको प्रॉफिट आएगा और इसमें भी आएगा। बट इसके अंदर क्या है, आज एक्सपायरी, इसके कारण से आज ये सब यहाँ पे स्क्वायर ऑफ की पोजीशन चलेगी, तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा है कि आपका जो 50 का प्रीमियम है ये स्पाइक होके विद इन सेकंड से 112 चले जाए, 115 चले जाए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो थंब रूल है मेरा स्कैल्पिंग का, मैं वो इंडेक्स में करता हूं जो इंडेक्स के अंदर उस दिन एक्सपायरी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग सेशंस थे। तो मंडे के दिन यहाँ पे मैंने बैंकेक्स के अंदर जो है ट्रेड किया हुआ है, ट्यूसडे के दिन फिन निफ्टी में, वेडनेसडे के दिन हमारा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है, थर्सडे के दिन जो है हमारा मंथली एक्सपायरी था निफ्टी का, और फ्राइडे के दिन सेंसेक्स। ओके, तो सिंपल है, ये सब जो कुछ मैंने किया हुआ है रिस्पेक्टिव वो दिन वो एक्सपायरी में ट्रेड किया है और गैमा इफेक्ट मिला है। ऑब्वियस है क्वांटिटी साइजिंग बड़ा होता है स्कैल्पिंग में, वो कितना होता है क्या होता है, तो स्कैल्पिंग के लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा। नंबर 3, यहाँ पे जब मैं कोई भी ट्रेड प्लान करता हूँ, मेरा जो बेस चार्ट रहता है वो रहता है एक इंडेक्स वाला चार्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट है निफ्टी वाला चार्ट। मतलब निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी में 25,000 के से कॉल राइटर्स जो है ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, तो अगर ये लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे तो ऑब्वियस है अगर उस दिन ट्यूसडे है तो फिन निफ्टी जो है इसके अंदर भी चांसेस है कि स्पाइक आएगा, और इस दिन अगर इसका एक्सपायरी तो गैमा इफेक्ट के कारण यहाँ पे स्पाइक मिलेगा, तो निफ्टी का इफेक्ट हमको यहाँ पे भी दिखने मिलेगा। तो जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप रहता है, बेसिकली आई हैव 4 स्क्रीन सेटअप, मैं आपको वो भी अभी दिखाता हूँ। 4 स्क्रीन का जो सेटअप है तो कुछ इस तरीके से, ये अगर 4 स्क्रीन है तो यहाँ पे जो इंडेक्स का एक्सपायरी है उसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ, जिसका भी इंडेक्स एक्सपायरी है। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है, तो जैसे धन के अंदर मैंने ट्रेड किया है तो ट्रेडिंग अकाउंट ये वाले सेटअप पे ओपन रहेगा। यहाँ पे ओपन रहते हैं मेरे ऑप्शंस के चार्ट जिसमें मुझे ट्रेड करना है, तो यहाँ पे 4-5 चार्ट ओपन रहेंगे ऑप्शंस के, जिस कॉल पुट जिसके अंदर मेरे को प्राइजेस ट्रैक करना है। और ये जो फर्स्ट वाला स्क्रीन रहेगा यहाँ पे मेरा रहता है बाय डिफॉल्ट
निफ्टी का चार्ट और इसके हिसाब से मैं एनालाइज करता हूं, और ये एनालिसिस मेरे को हेल्प करता है यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए। यहाँ पे मैं आ चुका हूं मेरे 4 स्क्रीन के सेटअप पे, और दिख रहा होगा आपको ये फर्स्ट स्क्रीन जो है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इस तरीके से ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है जहां से मैं फास्ट ट्रेडिंग्स एग्जीक्यूट करता हूं। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इससे कुछ लर्निंग मिला होगा कि कैपिटल को किस तरीके से सेव करना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रॉफिट इज सेकेंडरी। नंबर 2, विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये नहीं करोगे तो किसी दिन अकाउंट ब्लंडर हो जाएगा, अकाउंट पूरा खत्म हो जाएगा, कैपिटल खत्म हो जाएगा। सो अगर आपको इससे सीखने मिला है तो डू सब्सक्राइब दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं मेरा स्कैल्पिंग का डिटेल में पूरा सेटअप बताऊंगा। टिल देन कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग एंड लेट योर इन्वेस्टमेंट वर्क फॉर यू। थैंक यू।